अस्सलाम वालेकुम। आज के वेबिनार में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो हमारा लेक्चर है उसमें आप गूगल वेब मास्टर टूल्स के बारे में सीखेंगे और गूगल एनालिटिक्स के बारे में सीखेंगे। इसका क्या सिस्टम है, क्या चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको सिर्फ अभी जो है सिर्फ इनके बेसिक्स बताऊंगा और वो बताऊंगा जो आपके काम के हैं। बाकी इसमें इंशाल्लाह फिर कभी किसी दिन जब आपकी साइट रैंकिंग में आ जाए, कीवर्ड्स रैंकिंग में आ जाए, आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए, आपकी साइट बड़ी हो जाए, तो इंशाल्लाह जॉनसन एक दफ़ा मैं फिर इन दोनों के ऊपर बताऊंगा और इनकी मज़ीद डिटेल्स वगैरह बता दूंगा कि क्या क्या इसमें चीज़ें और कौन कौन सी चीज़ किस किस लिए यूज़ की जाती है। हम बेसिकली अब जो सा है वो सिर्फ गूगल वेब मास्टर टूल्स को देखेंगे कि अगर हमें कोई छोटा मोटा इशू आ जाता है या कोई बड़ा इशू भी आ जाता है तो हमने वहाँ पे हमें पता कैसे चले कोई इशू आया हुआ है। गूगल वेब मास्टर टूल्स बेसिकली वेब मास्टर कहते हैं कि जो जिनकी वेबसाइट हो, अगर आपकी वेबसाइट है तो यू आर अ वेब मास्टर, ठीक है। तो ये गूगल की तरफ से जो एक प्रोडक्ट है, टूल्स बनाया हुआ है, इसमें हम वेबसाइट को जो मैनेज करते हैं। गूगल एनालिटिक्स में जो है बेसिकली हम ट्रैफिक को देखते हैं, हमारी ट्रैफिक का सोर्स क्या है, हमारी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, कौन से प्लेटफॉर्म से आ रही है, रेफरल आ रही है, ऑर्गेनिक आ रही है, डायरेक्ट आ रही है, कहाँ से आ रही है, अभी कितनी आ रही है, कल कितनी आई थी। ये सारी जितनी भी ट्रैफिक का है हम गूगल एनालिटिक्स का से देखते हैं, ठीक है। और इनकी जो है मैं थोड़ी थोड़ी सी मोटी मोटी बातें बता देता हूँ आपको। सर्च कर लेते हैं हम गूगल वेब मास्टर टूल। मैंने आपको जैसे कि पोस्ट में कहा था, लेकिन जो वीडियो देखेंगे उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोगों ने जो सा है वो एक तो साइट ऐड करनी है। साइट ऐड करने के बाद आपने क्या करना है कि साइट मैप जो सा है वो भी सबमिट करना है। वो गूगल के ऊपर करें, बिंग के ऊपर करें या फिर किसी दूसरे सर्च इंजन पे करें, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन गूगल वेब मास्टर टूल में लाजमी कीजिएगा। यहाँ पे मैं वेबसाइट ऑलरेडी ऐड की हुई, यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी में जाएं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ बैक लिंक को .com, जस्ट सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है रिकमेंडेड मेथड्स हैं, कह रहे हैं कि लाइक ये आप वेरिफिकेशन फाइल है आपके पास HTML, ये आपने क्या करना है कि आपने इसको डाउनलोड करना, क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद जो है सी पैनल में चले जाए, वहाँ पे जो है वो आप वहाँ से जो है अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपको जो है वो वेरीफाई करवाना पड़ेगा, यानी कि क्लिक और उसके बाद जो है वेरीफाई। तो अगर वो आपने वो इसको फॉलो कर लिया तो आपके पास वो सिस्टम जो है वो हो जाएगा। उसके लिए अगर आपके पास HTML टैग, यानी कि अगर आपके पास प्लगइन है, प्लगइन में कोई HTML टैग ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डोमेन नेम प्रोवाइडर, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, डिफरेंट है। HTML टैग यूज़ करें या फिर जो है अगर सही वाला मेथड है वो मैं समझता हूँ कि साइट यहाँ से HTML वेरिफिकेशन फाइल डाउनलोड करें और उसके बाद जो है अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दें, ठीक है। बाकी ये है कि मैं अभी इसको नहीं बता रहा क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी है, क्योंकि अभी साइट ओपन करनी पड़ेगी, अपलोड ये वो। तो ये गूगल के ऊपर नॉर्मली आपको मिल जाएंगे। अगर आप गूगल में लिखें हाउ टू ऐड अ साइट ऑन गूगल वेब मास्टर टूल या सर्च कंसोल, तो आपको जो है इसके ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। उसी तरह ही अगर मैं गूगल एनालिटिक्स की बात करूँ तो गूगल एनालिटिक्स में भी आपने यही करना है कि गूगल एनालिटिक्स में जाना है और वहाँ पे साइट कैसे ऐड करनी है, कैसे वेरीफाई करना है, वो आप गूगल में या यूट्यूब में लिखें तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। ये छोटा सा काम है, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से आप कर लें। जब आपकी साइट वेरीफाई हो जाएगी तो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अभी ये वेरीफाई नहीं है हमारी, इसलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैसेजेस में अगर आपको कोई गूगल की अपडेट से कोई जो है आपको इशू आ जाता है, जैसे मेरे पास अभी ये इशू आया कि सोर्ट 404 पेजेस ऑन वेबसाइट है। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे जो है इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है कि क्या क्या है, और यानी कि जितने भी एरर्स हैं आपको जो है वो मैसेज में बता देते हैं। अगर आपको कोई पेनल्टी लग चुकी है, आपकी साइट डी इंडेक्स हो चुकी है या कोई भी इशू है तो आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है ना गूगल लिंक किया तो वो मुझे बता दिया कि भाई ये हो गया। और
यहाँ पे जो है आपको तमाम अपडेट्स मिल जाती हैं। यहाँ पे हम होम के ऊपर आते हैं, यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये इंशाल्लाह अभी कुछ चीज़ें जो सी अभी आपके काम की नहीं है, अभी आपको उनकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। साइट आपने जब कर ली है, सबमिट करवा ली है, ठीक है, साइट ऐड हो गई, उसके बाद आपने क्या करना है कि कहाँ गया, हाँ, साइट मैप में आना है। और साइट मैप का भी जो है यूट्यूब में कर लें कि कैसे साइट मैप जो है ऐड करना है। साइट मैप आपने ऐड कर लेना है और साइट मैप आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने सर्च अपीयरेंस, यहाँ पे इंटरनेशनल टारगेटिंग में आ जाना है आपने। यहाँ पे आ जाए कंट्री में, कंट्री में आने के बाद जो है मैंने पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने टारगेट कंट्री पाकिस्तान की है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि कंट्री आपने सेट करनी है टू यूएस, ठीक है। आपने यूएसए को जो है टारगेट नहीं, यहाँ पे कंट्री लिखें, यहाँ पे आपको यूएस मिल जाएगा। यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट आपने कर लेना है। और उसके बाद जो सबसे पहले साइट ऐड कर लेनी है। उसके बाद मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से आपने आना है, यहाँ पे साइट मैप कर लेना है। और यहाँ से जो है इंटरनेशनल टारगेटिंग में आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है यूएसए, क्योंकि आप यूएसए को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आ जाना फेच एज गूगल, और यहाँ पे आपने यूआरएल में कुछ भी नहीं डालना, यहाँ पे आपने फेच कर देना है, ठीक है। फेच कर देंगे तो आपका जो है वो ऑटोमेटिकली गूगल के बोर्ड्स जो है ना वो जाएंगे। फेच कहते हैं कि पकड़ना, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि गूगल बनकर पकड़ना। जो गूगल का बॉट है जो आपकी वेबसाइट को जो है क्रॉल करता है और इंडेक्स करता है और उसको मैनेज करता है, तो हम क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती या फिर अपनी तरफ से जो है वो गूगल का बोर्ड अपनी साइट के ऊपर सेंड करते हैं और वहाँ से जाता है। और वहाँ पे अभी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ का फैच करता हूँ तो फिर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने यूआरएल नहीं डाला तो ये होम पेज को ही जो है ना वो कर देगा। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का जो है ना वो रिक्वेस्ट हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो है ना जब इंडेक्स का स्टेटस आ जाएगा तो वो यहाँ पे पता लग जाएगा और यहाँ पे आपको बता रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कभी भी, वैसे तो नॉर्मली आपने इस चीज़ को नहीं छेड़ना, जैसे गूगल करता है उसको करने दें, उसको ज़बरदस्ती नहीं करने दें। लेकिन अगर आप कर भी लेते हैं, यहाँ पे यूआरएल अगर आपका है फॉर एग्जांपल ऑनलाइन अर्निंग टिप्स फॉर एग्जांपल है, ये मेरा पेज है, ठीक है। तो मैं सिर्फ जो है ना वो .com के आगे जो मेरे पास यूआरएल होगा मैं यहाँ पे करूँ तो इसको मैं फैच कर लूँगा। तो फिर क्या होगा उससे कि वो मेरे पास वो यूआरएल जो है वो जल्दी से इंडेक्स हो जाएगा। अगर आपने यूआरएल कोई भी जल्दी से इंडेक्स करवाना है तो आप यहाँ से करवा सकते हैं, ठीक है। तो फैचेस गूगल जो है ना वो इसलिए यूज़ होता है। उसके बाद आपने जब ये चीज़ें कर ली हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉल एरर्स का आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर कोई एरर्स हैं तो ये मैं बाद में बताऊंगा कैसे आपने सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे आता है, जैसे मेरे पास सोर्ट 404 है, तो मैं इसको जो है ना वो बाद में देखूंगा क्या मसला है। डीएनएस यहाँ पे आपको सर्वर कनेक्टिविटी रोबोट टीएक्सटी आपको जो है ना बता देते हैं। ज़ीरो एरर्स ज़ीरो वार्निंग। अगर आप चाहते हैं कि लाइक आप यहाँ पे जो है ना वो रोबोट टीएक्सटी फाइल अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको जो है ना वो टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर ऐसा है तो फिर वो ठीक है, उसको अभी नहीं छेड़ें, इसको बाद में छेड़ेंगे, ठीक है। गोल इंडेक्स, यहाँ पे आपको जो है ना वो पता चलता है कि कितने आपके जो है ना वो यूआरएल जो है ना वो इंडेक्स्ड हैं, ठीक है, और कितने नहीं है। उसके अलावा अगर क्रॉल में चले जाएँ तो क्रॉल एरर में भी आपको जो है ना वो, या क्रॉल स्टेट में चले जाएँ तो आपको वहाँ से भी पता चल जाता है। नहीं, यहाँ से नहीं तो पता चल रहा।
ठीक है। तो मेरे 37 जो से हैं वो इंडेक्स्ड हैं। इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे आपको जो है ना वो HTML इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बताता है। यहाँ पे अगर आप डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन, अगर दो पेजेस के जो है मेटा डिस्क्रिप्शन सेम होगा तो यहाँ पे जो है ना इस तरह का आ जाएगा, जैसे कि शॉर्ट मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बता देता है कि पेज भी एक है। टाइटल टैग, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन में भी नहीं है और लॉन्ग मेटा डिस्क्रिप्शन में भी कोई इशू नहीं है। शॉर्ट में एक है, वो हम कर लेंगे। यहाँ पे कोई भी एरर आएगा तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको कहीं यहाँ पे कोई एरर आता है तो आपने जो है ग्रुप में पोस्ट कर देना है और जो वीडियोस देखेंगे वो गूगल कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन इन HTML इम्प्रूवमेंट गूगल मास्टर टूल, कुछ आपको जो है ना वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आपने ये चीज़ें कर ली, ये छोटी मोटी, मैं आपको दोबारा बताता हूँ करना क्या। साइट ऐड कर लेनी है आपने। यहाँ पे क्रॉल में आना है और यहाँ पे जो है वो आपने साइट मैप ऐड करना है। उसके बाद फैचेस गूगल कर लेना है और उससे पहले जो है आपने क्या करना है कि कहाँ गया, इंटरनेशनल टारगेटिंग में जो है जाके आपने जो है ना वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी जो जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है, और ये लाजमी कंट्री टारगेट कीजिएगा। उसके बाद जो है वो आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ आपका काम आ जाता है सर्च ट्रैफिक के ऊपर। इसमें जो है ना आपको ट्रैफिक के बारे में बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है ना वो क्लिक्स बताएंगे। फॉर एग्जांपल 28 डेज में जो है ना 1103 क्लिक्स मेरी वेबसाइट या पेजेस या ट्रैफिक जो है ना ऑर्गेनिक से क्लिक्स आए हुए हैं। ठीक है, वो मुझे CTR भी बता सकते हैं और इम्प्रेशंस भी बता सकते हैं। साथ में अगर मैं चाहूँ कि मुझे पोजीशन भी बता दें तो पोजीशन भी बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेरीज किया इसलिए मेरे पास यहाँ पे क्वेरीज आ रही है। मैं कंट्री करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से कंट्री देखता हूँ, मेरे पास ट्रैफिक कौन सी आ रही है तो पाकिस्तान की आ रही है और इंडिया से आ रही है। यूनाइटेड स्टेट से भी आ रही है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आ रही। 2 कंट्रीज़ के ऊपर आ रही है। पाकिस्तान की इसलिए आ रही है क्योंकि पाकिस्तान में मैंने एक कंट्री को टारगेट किया हुआ तो पाकिस्तानियों को मेरी वेबसाइट ज़्यादा अच्छे से शो होती है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ना वो पेजेस से आए, पेजेस पता चले कौन कौन से पेजेस के ऊपर ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे 878 जो है ना वो यूडेमी और ये इस तरह का है। उसके अलावा जो है हाउ टू यूट्यूब के ऊपर आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, होम पेज के ऊपर आ रहे हैं। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग, क्लिक बैंक, इसके ऊपर आ रहे हैं। तो ये मुझे यहाँ पे URL भी बता सकते हैं। तो बाकी इससे हमें ये फ़ायदा ज़रूर हो जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर इतने क्लिक्स आ रहे हैं, ट्रैफिक इस वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं और हमने अगर किसी दूसरी वेबसाइट को टारगेट करना है तो हम इंटरनल लिंक करते हैं ना, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि इस आर्टिकल में जो है इंटरनल लिंक करें ताकि इसमें जो यूज़र आए वो उस वेबसाइट के ऊपर जाएँ, उस पेज के ऊपर जाएँ जहाँ हम लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम क्वेरीज देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कौन कौन सी जो सी ना वो हमारे पास जो है कीवर्ड्स यहाँ पे सर्च किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्लिक्स आ जाते हैं। ठीक है, कि कितने क्लिक्स इसके ऊपर आए हुए हैं। अगर आप पोजीशन देखना चाहते हैं तो अगर आप शज़ेब शफ़ी लिखते हैं तो जाहिर सी बात है पहले नंबर पे अगर आप सर्च पेड कोर्सेज कर लें तो फिर भी मैं पहले नंबर पे पेड कोर्सेज, अल्लाह खैर करे। लर्न टू अर्न ऑनलाइन तीसरे नंबर पे आ रहा है। क्लिक बैंक अगर लिखें तो 3rd नंबर पे आ रहा है। उसके अलावा हाउ टू बाय यूडेमी कोर्स ये 3rd नंबर पे आ रहा है। और ये हम जाते जाएंगे तो यहाँ पे भी ये तकरीबन 6 तक ये सारे कीवर्ड्स हैं, बाकी 441 है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कर लें तो आपके पास जो है ये कीवर्ड्स आ रहे हैं और ये 8 पोजीशन और ये वो। ठीक है, और ये सारे आपके पास जो है वो कीवर्ड्स आ जाते हैं। यहाँ पे आपको एवरेज पोजीशन बता रहे हैं, ये आपको ग्राफ भी बता रहे हैं कि लाइक एवरेज पोजीशन क्या है। ये पोजीशन है फर्स्ट पेज के जो 10 पोजीशंस हैं उसमें बता देते हैं कि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्लिक्स बता देते हैं कि कितने क्लिक्स किस दिन कितने क्लिक्स आए। आपको डेट भी बता रहा है और क्लिक्स भी बता रहा है और पोजीशन भी बता रहा है कि पहले 14 थी, उसके बाद 15 हो गई, 13 हो गई और उसके बाद 12, 11। तो ये पोजीशन चेंज होती रहती हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से अगर हम देखना चाहते हैं कि लास्ट 7 डेज़ में क्या हुआ है, क्योंकि पोजीशन तो चेंज होती रही है, तो फिर हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि
एवरेज पोजीशन हमारी 13 है और जो है ना वो क्लिक्स कितने हैं। और हमने कंट्री अगर देखनी है कि कौन पाकिस्तान से कितने लोग आए हुए हैं और पाकिस्तान में क्या पोजीशन है, तो पाकिस्तान से जो है मेरे पास एवरेज पोजीशन जो है ना वो 8 है, ठीक है। और क्लिक्स कितने हैं 7 डेज में, ठीक है। और यहाँ पे मुझे जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन पता चल रही है। अब सिर्फ सब मेरे जो सर इसको हम ब्रांड कीवर्ड कहते हैं। तो लाइक 4 बंदों ने जो है ना वो क्लिक्स किया है, ये शाहजेब शफी लिख कर सर्च किया, उसके बाद ये सारे यहाँ पे आपको जो है ना वो आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो बस आप लोगों ने क्या करना है, एवरेज पोजीशन देख के, क्लिक्स तो खैर आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगे, जब आपके कीवर्ड्स रैंक करना स्टार्ट होंगे तो आपको क्लिक्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे, एवरेज पोजीशन। तो बस आप लोगों ने फिर क्या करना है, इनको देख कर खुश होना है, ठीक है। और यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं है। यहाँ पे वैसे आपको जो है ना वो टूल से तो पता चल जाता है, लेकिन यहाँ से भी आपको पता चल जाता है कि कितने कौन कौन सी वेबसाइट से कितने कितने लिंक्स आए हुए हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि डू फॉलो है, नो फॉलो है। उसके अलावा आपको ये भी बता देता है कि 40 बैकलिंक्स मुझे यूट्यूब से मिले हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। और पिंटरेस्ट से जो है मुझे 39 मिले हैं। पिंटरेस्ट पे किसने शेयर किया? तो यहाँ पे मुझे बता रहे हैं कि होम पेज जो है वो 185 लिंक्स हैं इसको, और HTML5 जो है उसको जो है ना 14 है, और इस तरह जो है ना इसकी वो भी बड़ी है। यहाँ पे एंकर टेक्स्ट मेरे ख्याल से बता रहे हैं, ठीक है। ये इंटरनल लिंक्स आपको बता देते हैं कि कौन कौन से टारगेटेड पेजेस पे आपने इंटरनल लिंक्स किया हुआ है। तो यहाँ पे 30 बता रहा है, 33 बता रहा है। और यहाँ पे मोबाइल यूजेबिलिटी भी देख लें कि मोबाइल का यूजेबिलिटी क्या स्टेटस है, ठीक है। कोई एरर भी नहीं है आपके पास। तो आप लोगों ने जब ये सारी चीज़ें कर लेनी, फिर आपने क्या करना है, सिर्फ सर्च ट्रैफिक में आना है, मैसेजेस देख लेने। अगर मैसेजेस में कोई यहाँ पे 1 आ जाता है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा जो है क्रॉल और गूगल इंडेक्स का भी देख लें अगर करना चाहते हैं। उसके अलावा आपके पास गूगल वेब मास्टर टूल में जो है वो नॉर्मली आपके पास सर्च एनालिटिक्स का ही सिस्टम होगा, उसके अलावा आपके पास कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो भाई आ जाते हैं हम एनालिटिक्स के ऊपर। एनालिटिक्स भी जो है वो आप लोगों ने देख लेना है कि लाइक गूगल में सर्च कर लेना हाउ टू ऐड अ साइट ऑन गूगल एनालिटिक्स, तो आपको जो है ना वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो मिसिंग ट्रैकिंग कोड है। तो जब ट्रैकिंग कोड मिस हो जाता है तो आपके यहाँ पे 0 शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो कि आपकी ट्रैफिक जो सी ना वो अचानक से बिल्कुल नीचे चली चुकी है, वो ड्रॉप हो गई है, और आपके पास जो है ना वो ट्रैफिक यहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो उसकी 2 मेन रीज़न्स हैं। एक तो ये रीज़न है कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मिसिंग ट्रैकिंग कोड, जो कोड हमारे पास ट्रैक करना होता है वेबसाइट का, वो मिस हो चुका है, क्योंकि हम थीम चेंज कर लेते हैं या ट्रैकिंग कोड जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है या फिर कोई और इशू हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से जो है ना वो हमारे पास शो नहीं होता और हमारी ट्रैफिक ऐसे शो होती है और हम परेशान हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हमारी वेबसाइट को कोई अपडेट अफेक्ट कर देती है या फिर कोई गूगल पेनल्टी लग जाती है, तो फिर भी हमारे पास इस तरह का जो है ना वो ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो ये बता मैं इसलिए रहा हूँ कि लाइक अगर आपको इस तरह का इशू हो तो फिर परेशानी होना, और ट्रैकिंग कोड जो है ना दोबारा आपने ऐड कर लेना जो आपके पास होगा। तो इसका जो है थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये तो आपको पता है कि रियल टाइम का मतलब ये है कि अभी इस वक्त जो है फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ पे शाहजेब, खैर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे
या फिर जितने भी यूज़र आते हैं तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि अभी जो सा है वो आपके पास राइट नाउ ये है। उसके अलावा आपको बता देते हैं कि टॉप रेफरल्स कोई रेफरेंस से आ रहा है या फिर ट्रैफिक सोशल ट्रैफिक से आ रहा है या फिर ऑर्गेनिक कीवर्ड से आ रहा है, और वह यहाँ पे आपका टॉप कीवर्ड्स, यहाँ पे लोकेशन अगर आप, और यहाँ पे आपको बताया था कौन से पेज के ऊपर जो है वो आपके पास रियल टाइम में है। ठीक है, अच्छा मेरा तो वो ट्रैकिंग कोड ही मिसिंग है, तो मैं यहाँ पे राइट नाउ देख रहा हूँ वेबसाइट पे जाके। खैर, उसके बाद यहाँ पे लोकेशन, ट्रैफिक सोर्स और कंटेंट का भी आपको जो है ना वो रियल टाइम में पता चल जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप जाना चाहते हैं यहाँ पर जाएं और यहाँ पर जाने के बाद आप ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करें तो आपको जो है ना वो पता चल जाएगा सोशल से ट्रैफिक आ रही है, ऑर्गेनिक सर्च से आ रही है, ठीक है, रेफरल से आ रही है, और उसके अलावा जो है ना वो आपका जो है ना वो सेशंस बता देते हैं। सेशंस 52 हैं और ऑर्गेनिक की 26 हैं, और ये भी ट्रैकिंग कोड मिसिंग है। ठीक है, उसके अलावा आपको बाउंस रेट बता रहा है कि इसका ये बाउंस रेट है, ये बाउंस रेट है, ये। ठीक है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल सोशल के ऊपर क्लिक करते हैं तो मुझे ट्विटर से जो है ना 52 जो है ना वो विजिट्स मिल चुके हैं, और बाउंस रेट भी जो है वो 1.92% है, जो कि ठीक है, बल्कि बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर मैं दोबारा जाता हूँ रिव्यू में और अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास रेफरल से कितने आ रहे हैं, डायरेक्ट का मतलब ये है कि अगर मैं यूआरएल यहाँ से कोई कॉपी करता हूँ और यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करता हूँ तो वो यूआरएल से वो डायरेक्ट ट्रैफिक आ जाती है। रेफरल से ये है कि कोई भी डिफरेंट सिस्टम, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने ब्लॉग के ऊपर आपकी वेबसाइट के लिंक दे देता हूँ और मेरे ब्लॉग से अगर आपकी तरफ जाता है तो रेफरल में शो होना स्टार्ट होगा। ऑर्गेनिक सर्च जो गूगल से आ रहे हैं, सोशल मीडिया साइट से आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी आपने ये करना है कि आप लोगों ने जो है इन सबको जो है वो बारी बारी क्लिक करना है और पंगे देते रहना, तो आपको कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। लेकिन मेन चीज़ जो सी होती है हमारे पास यहाँ पे ऑडियंस में होती है। हम यहाँ पे व्यू में जाते हैं, व्यू में जाने के बाद जो है यहाँ पे ऑल यूज़र का है, ठीक है, और सेशन है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको लाइक सिर्फ जो है वो इसको मैं ऑल यूज़र को अनचेक कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सर्च ट्रैफिक से मेरे पास क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ, मेरे पास जो है वो सारा का सारा सर्च ट्रैफिक का आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई मेरे पास जो है वो सर्च ट्रैफिक में 17 बंदे आए थे दिसंबर 24 को, सैटरडे का दिन था। ठीक है, उसके बाद मेरे पास 9 आए थे, उसके बाद 0 हो गए। रिटर्निंग विजिटर का मतलब ये कि एक दफ़ा अगर आपकी वेबसाइट पे आ गया तो दोबारा आया कि नहीं आया। अगर रिटर्निंग विजिटर ज़्यादा हैं तो अच्छी बात है कि लोग बार बार आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं और आपने उनको विजिटर से रीडरशिप में कन्वर्ट कर लिया कि आपका वो ब्लॉग रीड करते हैं कि जो भी आर्टिकल है। न्यू विजिटर का मतलब ये है कि आपने मज़ीद नए लोगों को जो है ना वो आपने देख लिया है, लाइक आपने रीच कर लिया, आपने ब्रांडिंग अच्छी कर ली है, आपको मज़ीद नए लोग जो है ना वो जानना स्टार्ट हो गए। सेशन जो है ना यहाँ पे आपको सेशंस आ रहे हैं, यूज़र आपको बता रहे हैं कि 26 यूज़र हैं। ठीक है, यहाँ पे पेज व्यूज़ हैं, पेज व्यूज़ 75 हैं। ठीक है, और पेज पर सेशन यानी कि कितने पेज जो है ना वो एक सेशन ने देखे हैं तो बता रहा है कि तकरीबन 2.88। तो अगर ये हम 3 भी कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई, या फिर अगर हम 2 ही रखते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर लें आप 26 के साथ, तकरीबन जो है ना वो इसके बराबर आ जाता है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास सेशंस आ जाते हैं। लेकिन अगर एक पेज व्यूज़ की बात करें तो एक पेज व्यू जो है ना 75 आए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे एवरेज सेशन ड्यूरेशन यानी कि अगर आपके पास कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा उतना ही अच्छा होगा, लेकिन ये आपको एवरेज बताएगा कि जितने भी यूज़र हैं उनका क्या है। यहाँ पे बाउंस रेट मैंने आपको पहले बताया था, पहले लेक्चर्स में बाउंस रेट ये 70% से नीचे होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको न्यू सेशंस का पता चलता है। उसके अलावा आपको लैंग्वेज यहाँ पे पता चल जाता है, नोट सेट है। ठीक है, आप पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी है। उसके अलावा अगर आप कंट्री देखना चाहते हैं कि कौन सी कंट्री से मेरे पास लोग हैं तो यूनाइटेड स्टेट के हैं और कनाडा के हैं, और ये पता नहीं कौन सी कंट्री है। सिटी देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ब्राउज़र देखूं कि कौन से ब्राउज़र से मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है,
तो आपको जो है ना ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मैं बात बता दूँ कि यहाँ पे एज जोन सी है ना, ये जब आप फेसबुक पेड मार्केटिंग करते हैं ना, एड्स चलाते हैं, तो उसमें आपको ये फ़ायदा देगा। लेकिन अभी आप लोगों ने देना नहीं है, लेकिन मुझे भी लगता है कि मुझे वैसे थोड़ा सा इंट्रो देना चाहिए आपको ना। तो ये आपके पास एज आ जाता है, जब आपने टारगेट करना है फेसबुक मार्केटिंग की, तो आप जो है ना इनको इन एजेस को जो है ना वो टारगेट करें तो आपके पास रीच अच्छी आएगी। उसके अलावा यहाँ पर पास जेंडर आ रहे हैं। फीमेल जो से हैं मेरे पास 45% आ रहे हैं और 54% मेरे पास मेल आ रहे हैं। और यहाँ पे इंटरेस्ट कैटेगरी बता रहे हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स वाले आ रहे हैं और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मेरे पास आ रहे हैं, फूड एंड ड्रिंक्स और ये वो। तो ये गूगल ने जो है ना वो अपना सिस्टम ट्रैकिंग सिस्टम रखा हुआ है कि कैसे वो करते हैं। तो हम जो है ना वो यहाँ से फेसबुक मार्केटिंग के लिए हमारे पास एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हम देखेंगे भाई हमारे पास जो ट्रैफिक आ रही है उसका क्या सिस्टम है और हम कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे डिफरेंट है। हम जब गूगल कीवर्ड से आपको जो है ना ऑर्गेनिक ट्रैफिक अच्छी खासी आनी स्टार्ट हो जाएगी, बड़ी ट्रैफिक हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह इसके भी जो है सारी चीज़ें हमने जो है ना वो करेंगे। बस आपने क्या करना है कि यहाँ पे ऑडियंस में आए, आपने ओवरव्यू में आए और यहाँ पे देख लेना है। और यहाँ पे आप हॉर्ली है करना है, वीक करना है, मंथ करना है, ठीक है, या पर डे, तो डे अच्छा रहता है। यहाँ पे अगर आपने डेट सेलेक्ट करनी है, ठीक है, तो और यहाँ पे जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ट्रैफिक कहाँ से कितनी आ रही है, ठीक है। तो बस यही है, सिर्फ यहाँ पे आप इसको देखें और यहाँ पे जो है मैंने आपको बता दिया, वो करने के बाद जो है आप यहाँ देखें। तो इन दोनों का सिर्फ अभी तक जो है ना वो यही काम है। बाकी इसके मज़ीद कौन कौन से हैं अभी, लाइक आपने नहीं सोचा होगा कि फॉर एग्जांपल हम जो है ना वो डेमोग्राफिक्स से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, यूज़र एक्सप्लोरर से क्या कर सकते हैं, ठीक है, एक्टिव यूज़र से क्या कर सकते हैं, जियो बिहेवियर टेक्नोलॉजी मोबाइल, ये सारी चीज़ों से क्या कर सकते हैं। इसके लिए जो है ना वो फिर कभी दूंगा, अभी आपको ज़रूरत नहीं है। और अभी आपको बता दूं तो आप सुन तो लेंगे, लेकिन जब आपको वक्त आने पर जो है ना वो ये भूल जाएगा, ठीक है, और अभी आपको पता भी नहीं चलेगा मैं बता क्या रहा हूँ। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह दोबारा करेंगे। और अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आप लोगों ने मुझे याद करवा देना कि आपने कहा था कि मैं दोबारा गूगल एनालिटिक्स और वेब मास्टर टूल के ऊपर दोबारा एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा, तो वो मुझे याद दिला दीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, ये काम कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।